खमाघणी मारो राजस्थान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाला रिपब्लिक डे। आज हम मना रहे हैं अपना 74वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो आज का ये स्पेशल वीडियो रिपब्लिक डे के लिए ही है कि इस दिन क्यों ये दिन स्पेशल है और कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है काफियों को नहीं पता होंगी, कुछ को पता भी होंगी। तो आइए हम जानते हैं रिपब्लिक डे के बारे में क्या क्या स्पेशल है। तो इस बार हम मना रहे हैं 74वां रिपब्लिक डे, जिसका थीम है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2023 का थीम है जन भागीदारी, आम लोगों की भागीदारी। और भारत के गणतंत्र दिवस के इस बार के मुख्य अतिथि कौन है? मिस्र के यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी देश जो है अपने एक बड़े से समारोह के अंदर अगर किसी को हम चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि ये किसी देश का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, किसी दूसरे देश के हेड को, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो भारत में 74वें गणतंत्र दिवस के हमारे चीफ गेस्ट कौन बने हैं? अब्देल फतह अल सीसी। और इजिप्ट के, ठीक है, इजिप्ट के ये ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो भारत के अंदर गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है? देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने वाला प्रोटोकॉल, देश में एक सर्वोच्च सम्मान होता है। मुख्य अतिथि कई औपचारिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वो आते हैं। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो इकोनॉमिकली देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए या फिर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम जानेंगे कि क्या क्या उसमें है। तो चीफ गेस्ट की शुरुआत कब से हुई, कब से हमने भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर चीफ गेस्ट को बुलाना शुरू किया? तो ये हुआ था बेसिकली 1950 से स्टार्ट। 1950 में हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, जो कि ना सिर्फ मिस्र, नुक्रुमाह घाना, टीटो यूगोस्लाविया और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के 5 संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो यानी कि आप बोल सकते हैं नैम के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके हमने किसी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में अल सीसी का भारत आना गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास, उसकी वैल्यू को दिखा रहा है। और भारत और मिस्र के बीच करीब करीब 75 वर्षों से घनिष्ठ संबंधों का क्या कर रहा है? उल्लेख कर रहा है। तो उसका ये सिग्निफिकेंस है। अब जो है मिस्र के राष्ट्रपति की जो यात्रा हुई है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड पे हुई है। मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, वो कम विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से वहां पे आर्थिक संकट आया हुआ है। भारत जो है अलेक्जेंड्रिया और काहिरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संदर्भ में भारत जो है इजिप्ट के अंदर क्या करना चाह रहा है? निवेश बढ़ाना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहा है। कहां पर? सुएज कैनाल के आसपास। ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। मिस्र भारत से क्या चाहता है? वो चाहता है भारत से ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए इजिप्ट में आए, क्योंकि इजिप्ट के लिए टूरिज्म सेक्टर एक मेन अर्थव्यवस्था का कारण है। ठीक है, तो उससे उसको फॉरेन करेंसी ज्यादा मिलती है, तो ये फायदा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्र जो है वो भारत से रक्षा उपकरण खरीदने में रुचि रखता है। रक्षा उद्योग के सहयोग के हिस्से के रूप में हम उसको विकसित कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस्र को अगले महीने येलुहंका वायु सेना स्टेशन बेंगलोर में जो एयर इंडिया 2023 हो रहा है उसमें भी हमने इनवाइट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ना हम रशिया की साइड, अमेरिका की साइड ना हो करके नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ है, एक ये इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा, हम इजिप्ट के साथ अपने रिलेशनशिप जो है कंटिन्यूड, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, अब भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करता है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, पूरे देश ने इसको अडॉप्ट किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इसके अडॉप्ट होते ही भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको बदल दिया गया, उसके स्वरूप को बदल दिया गया, जिससे भारत ब्रिटिश राज से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट गणतंत्र बन गया, यानी कि रिपब्लिक के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है,
भारत की जो संविधान सभा है उसने संविधान को अप्रूव कब कर दिया था, उसको अनुमोदित कब कर दिया गया था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन संविधान को अडॉप्ट करने के लिए पूरे देश में लागू करने का दिन जो है हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना? क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष के अंदर पूर्ण स्वराज घोषित किया था कि हम जो है आजाद है। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को रिपब्लिक डे के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है और 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है। हम इंडिपेंडेंट गणतंत्र जो है वो इस दिन बन गए। ठीक है, अब भारत के संविधान की खासियत क्या है, ये आप ऊपर का इसका फ्रंट पेज देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रति बाकी देशों से अलग है। एक तो ये हाथ से बने कागज पे भारत का संविधान लिखा गया है। इसकी मूल प्रति के हर पन्ने पर सोने की पत्तियों का फ्रेम लगा हुआ है, तो सोने का वर्क है इसके ऊपर। ठीक है, और हर चैप्टर के पहले पेज पर आपको एक ना एक कलाकृति यहां पे जरूर देखने को मिलने वाली है। तो इंटरेस्टिंग बात लगी या नहीं लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कागज पर लिखे जो संविधान है उसका खास रखरखाव किया जाता है। किस तरीके से संविधान की मूल प्रति को फलालेन के कपड़े में लपेटकर नेफ्थेलिन बोल्स के साथ रखा गया है और इसको जिस रूम में रखा गया है ताकि ये सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का एक स्पेशल चैम्बर बनाया गया है जो कि पार्लियामेंट्री हाउस संसद भवन के पुस्तकालय वहां की लाइब्रेरी में बना हुआ है। और इस गैस चैम्बर को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। और यहां पर हमारे संविधान का प्रियम्बल आप बोल सकते हो, प्रस्तावना लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवरसेल्व्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज है। तो आई होप संविधान के बारे में, रिपब्लिक डे के ऊपर ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। वैसे संविधान को इतना ज्यादा चीजें हैं, रिपब्लिक डे की डिस्कशन अगर स्टार्ट करें तो नेवर एंडिंग है, फिर किसी सेशन में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट सेक्शन देकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।